अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं। शाम होने वाली है। अडियाला के अंदर अभी तक समात जारी है। समात का अहवाल क्या है? फैसला महफूज होने जा रहा है, सजा होने जा रही है, ये तो आप चीजें ऑलरेडी जानते हैं। अभी समात के अंदर क्या चल रहा है, कौन दलाइल दे रहा है, इस हवाले से तो हमने बात करनी है, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम दिन है। इतने दिनों से जो हम आपको अडियाला से अपडेट कर रहे थे, तो उस सारी सूरत हाल में आज एक नया मोड़ और अहम मोड़ आने जा रहा है। खान की रिहाई की भी आज बातें हुई हैं। किसने खान की रिहाई का दावा किया है और क्या इस वक्त क्या बिहाइंड द डोर्स, दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सारा कुछ फिर बंद कमरों के अंदर ही होता है। देखिए, एक तरफ आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि समाअत जारी है, फैसला महफूज हो सकता है, खान को सजा हो सकती है, साथ ही मैं रिहाई का जिक्र कर रहा हूं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने किस चीज को बाय करना है, किस तरफ जाना है। इस सवाल से आपको पूरी तफसील से मुतमिन करके आपको जाहिर है हम खबर देंगे। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज है, पेशावर के अंदर जनाब फेरोनियत के सारे बुत पाश पाश हो गए। सुहेल अफरीदी ने हलफ उठा लिया है। सुहेल अफरीदी आए, मुक्का उन्होंने इस तरह से लहराया, खान की फोटो उन्होंने हाथ में पकड़ी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो हलफ नहीं ले रहे थे, इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इस्तीफा भी कबूल हो गया। यानी जाहिर है वो इस्तीफा कबूल ही हो गया ना, जब नए वज़ीर का हलफ हो गया। अब पिछली काबीना, पिछली अफवाहें, पिछली कहानियां सब जीरो हो गई, खत्म हो गया। अच्छा, हलफ उठा लिया। हलफ उठाते जो छक्का मारा, जाहिर है उसने जो है तमाम टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। वो टीवी चैनल जो नेतन्याहू की जो है वो पार्लियामेंट लाइव दिखा रहे थे। इमरान खान की तस्वीर आई, इस तरह से फोटो उठाई सुहेल अफरीदी ने। पाकिस्तान के नेतन्याहू की तकरीरें चलाने वाले चैनलों ने इमरान खान की फोटो ही ब्लर कर दी। लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूं। आपको मैंने अडियाला के हवाले से बताना है, रिहाई वाली खबर भी देनी है, सुजा वाली खबर भी देनी है। 4 दावे हुए, 4 पिछले 4 दिनों में 4 दावे हुए। फेरोनी दावे थे, फेरोनियत वाले, गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए। पहला दावा था नदीम अफजल चंद का। उन्होंने कहा था पीटीआई को सुहेल अफरीदी का नाम तब्दील करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी पे कांटा लग चुका है, रियासत के लिए कबूल नहीं है, नाम तब्दील करना पड़ेगा। उनका मेरे पास कन्फर्म खबर है, नाम तब्दील हो जाएगा। दूसरा दावा हुआ, फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, पूरी कौम से माफी मांगूंगा। आप मांगे जरा पूरी कौम से माफी। तीसरी खबर, अबसार आलम, सो कॉल्ड सहाफी अबसार आलम ने यह कहा रियासत ने सुहेल अफरीदी को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, सुहेल अफरीदी आज वज़ीर आला है, रियासत ने सुहेल अफरीदी को मुस्तरद कर दिया। चौथा बयान, और चौथा बयान ये आया, अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, अताउल्लाह तारड़ ने कहा देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, फिर हम भी देखते हैं सुहेल अफरीदी वज़ीर आला कैसे बन जाता है। अब अताउल्लाह तारड़ साहब को यकीनी तौर पे पता चल गया होगा, मेरा भी ताल्लुक उनकी बिरादरी से ही है, तो मेरे वीलॉग के जरिए पता चल गया होगा कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन चुके हैं। और भी दावे हुए, लेकिन ये 4 बड़े दावे मैंने आपके सामने रखे कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए। कल अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हो सकता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आए और उसके बाद वो अडियाला जेल भी आए। नंबर 1 तो ये चीज मैंने आपके सामने रख दी। बैरिस्टर सैफ आज यहां पर आए थे। मैंने आपको बताया था, या तो अपना ओहदा बचाने के चक्कर में हैं, या फिर जाहिर है किसी डील के चक्कर में कुछ तो कर रहे हैं। यहां से वो निकले, उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट बड़ा मानीखेज है। वो मैं पूरा ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मुफाद में नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाजात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। खबर आगे है, खबर आगे है। इमरान खान ने कहा अगर इन्हें पैरोल पर रिहाई मिली तो वो अमन के क़याम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यह खबर बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि खान कह रहा है कि अगर मुझे पैरोल पर रिहाई मिल गई तो मैं इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता हूं। अब इस बयान को आधा सच जरूर माना जा सकता है। किस तरह? आप ये कह सकते हैं कि खान की रिहाई की डील शील जो भी पीछे के आप चुप कर जाएं, ये कर लें, वो कर लें, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी शिकस्त हो गई केपी के अंदर। अब सबको पता चल गया कि अब बुजामत होगी, तो चीजें चल रही हैं। जहां तक बात है कि खान ने खुद कहा हो कि मुझे पैरोल पर रिहा कर दें,
ये चीज इसलिए नहीं मानी जा सकती कि इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग लगी थी ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त गई थी कि खान को प्रोल पर रिहा किया जाए। एक दरखास्त भी गई थी। खान को जब पता चला था ना, खान ने कहा था ये आपने क्या किया है, मैं इस तरह रिहा होना है प्रोल पे, तो फिर मुझे गिरफ्तार होने की क्या जरूरत थी। मुझे जो 100 साल की जिंदगी ना, आप इकट्ठी करें सारे मुकदमात की सजा को 100 के करीब तो पहुंचती होगी ना, 50-60 साल जो इतनी कैद मुझे हुई धड़ाधड़, तो मुझे वो क्या काटने की जरूरत थी। वजीर आजम तो मैं कंप्रोमाइज्ड होकर बन सकता था, रह सकता था, तो प्रोल पर मैंने रिहाई क्या करनी है। तो लिहाजा बैरिस्टर सैफ के आने का मकसद और मुसलसल धड़ाधड़ आने का मकसद यही है कि चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर इस वक्त जो है वो शाम की अजान होने वाली है, सूरज मेरे सामने तकरीबन ग्रूब हो चुका है। अडियाला के अंदर समात जारी है, अभी तक जारी है, अभी तक जारी है। जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है फैसला महफूज हो चुका हो, या ये खबर आ जाए कि फैसला सुना दिया गया है, या ये खबर आ जाए कि कल जो है वो दलाइल सुन के या जितनी रहती है कल फैसला सुना दिया जाएगा। ज्यादा चांसेस है कि आज ही फैसला महफूज होने के 90% इम्कानात हैं। अब हतमी दलाइल, कल तमाम जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल थे ना वो मुकम्मल हो गए थे, हतमी दलाइल जिसे कहते हैं फाइनल दलाइल, वो हो गए थे। आज जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है वो अपने आखिरी और हतमी दलाइल दे रहे हैं। कमरा अदालत के अंदर बुशरा बीबी मौजूद हैं, इमरान खान मौजूद हैं, इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, मिशाल यूसुफजई मौजूद हैं, बैरिस्टर गोहर साहब आए थे, आज काफी टाइम तक वो अडियाला के बाहर रहे। अब इतलात है कि वो भी कमरा अदालत के अंदर जा चुके हैं। तो सुबह से समात जारी है ना, तकरीबन अब समात को कम से कम भी 8 घंटे जो है वो हो चुके होंगे, 8 घंटे हो चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी लंबी, आमतौर पर अगर तो कोई प्रोग्रेस ना होनी हो, 3-4 घंटों की समात होती है, 5 घंटों की समात होती है। 2 दफा हमने देखा है, 2 दफा समात लंबी चली है। आज गालबन वो दूसरा दिन है जब समात लंबी चल रही है। और इसका मतलब यह है कि कल इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल कादर ट्रस्ट वाला केस लगे, सजा सस्पेंड की तरफ मामलात जाएं, उससे पहले ही आज ये प्रोग्राम जो है वो बन चुका है कि इमरान खान को किसी किस्म के, यानी ये केस मुकम्मल करके ना सजा सुना दी जाए। बहरहाल एक तरफ अफरीदी का हलफ हो गया, अफरीदी को इमरान खान ने कह दिया फ्रंट फुट पर खेलो, खुलकर खेलो। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई वाली बातें, बैरिस्टर सैफ जैसे लोग, एस्टैब्लिशमेंट के बंदे, वो इमरान खान से मुलाकात करके इस तरह की बातें करें। और तीसरी तरफ आज जो है ये फैसला, अच्छा हो सकता है सरप्राइज भी तो हो सकता है ना, ओके सरप्राइज भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि अगर कोई चीज हो जाए तो अचानक खबर आए कि भाई वो जो रेफरेंस था इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वो मुस्तरद हो चुका है। तो लिहाजा कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि सजा होगी, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सजा होती ही है, चाहे सच्चे गवाह हूं, झूठे गवाह हूं। अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको यहां अडियाला से अपडेट करते रहेंगे कि क्या फैसला आता है, क्या समात का अहवाल है, या आज क्या खान का पैगाम आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।